हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैथ की क्लास आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो और आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। लेकिन आप सभी जानते हो कि दिल्ली पुलिस का आपको अगर एग्जाम पास करना है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की अगर आपको खाकी वर्दी पहननी है, तो आपको रीजनिंग भी बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। कि रीजनिंग का महत्व है वो मैथ से भी ज्यादा होता है। रीजनिंग के क्वेश्चंस है वो मैथ से भी ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं। तो इस बात से एक क्लियर हो गया कि अगर आप रीजनिंग में स्कोर नहीं करोगे तो आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। और रीजनिंग में स्कोर करने के लिए, किसी भी एग्जाम में स्कोर करने के लिए हमें उसका सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है। तो आज है वो सिलेबस की इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है, जिसमें हम बात कर रहे होंगे कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और किस तरीके से उन चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। ठीक है, और जैसे लिखा हुआ है सिर्फ आपको इतना पढ़ना है। अब ये क्यों लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि अगर आपको ये पता है कि क्या पढ़ना है तो आप बाकी स्टूडेंट से आगे निकल जाते हो। जिन स्टूडेंट को ये पता है क्या नहीं पढ़ना तो आप और भी ज्यादा स्टूडेंट से आगे निकल जाते हो। ठीक है, तो इस सिलेबस में मैं आपको वो चैप्टर बता दूंगा जो सिर्फ आपको वही चैप्टर पढ़ने हैं, उसके अलावा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अपना टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी जानते हो रीजनिंग में बहुत सारे चैप्टर हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस में कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो दिल्ली पुलिस के 2020 वाले एग्जाम्स हुए थे उन सभी एग्जाम्स को देखने के बाद आपके लिए सिलेबस निकाला गया है और सिलेबस में हर एक छोटी से छोटी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, चलो एक बात दिखा देता हूं जिससे आपको पता चल जाएगा, मोटिवेशन भी हो जाएगा कि सफलता के रास्ते में आपका सबसे अच्छा साथी है आपका विश्वास। इसलिए खुद पर विश्वास करें और जी तोड़ मेहनत करें, सफलता कदम चूमेगी। अब इसमें सबसे पहली चीज आई है विश्वास। अब विश्वास, आपको खुद पे यह विश्वास करना है कि मुझे जो रीजनिंग वाला है, रीजनिंग का जो मेरा रहता है, जो सब्जेक्ट है, उसमें मुझे पूरे में से पूरा स्कोर करना है। क्या करना है? पूरे में से पूरा स्कोर करना है। यह आपका टारगेट होना चाहिए। और ये कब आएगा? जब आप जी तोड़ मेहनत करोगे। इसमें लिखा है ना आपने कि जी तोड़ मेहनत आपको करनी है। जी तोड़ मेहनत का मतलब होता है कठिन मेहनत। जितना आप पढ़ सकते हो, जितना आप अच्छे से समझ सकते हो, जितना आप रिवीजन कर सकते हो, तो आपको जी तोड़ मेहनत करनी है। और जी तोड़ मेहनत करोगे सब कुछ समझ में आएगा। समझाने की गारंटी मेरी है, पढ़ने की गारंटी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, और उसके ऊपर बात करेंगे, क्लासेज के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो जी तोड़ मेहनत करोगे तो फिर क्या हो जाएगी? सफलता आपके कदम चूमेगी, यानी दिल्ली पुलिस की खाकी वर्दी आपके बदन पे होने वाली है। ठीक है, लेकिन उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे खुद पे विश्वास आएगा कि हां मैं रीजनिंग में पूरे में से पूरा स्कोर कर सकता हूं। और जिस दिन आपके अंदर यह विश्वास आ जाएगा फिर समझ लो सफलता आपसे दूर नहीं है। ठीक है, तो चलो अब काफी मोटिवेशन हो गया, अब सिलेबस के ऊपर आते हैं। दिल्ली पुलिस रीजनिंग के सिलेबस की बात करें तो सबसे पहला चैप्टर आपका आता है आकृति, या जिसको आप बोल लीजिए इमेजेस वाला चैप्टर। और ये इमेजेस वाला चैप्टर है, आकृतियों वाला चैप्टर है। इससे आपके क्वेश्चंस आते हैं 8 से 11। आप समझ रहे हो, किसी शिफ्ट में 8 क्वेश्चंस आ जाएंगे, किसी में 9 आ जाएंगे, किसी में 10 आ जाएंगे, किसी में 11 आ जाएंगे और किसी में तो 12 भी आए हुए हैं। ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट क्या है कि 11 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं 8 से 11 के बीच में। अब 8 से 11 क्वेश्चंस, समझ रहे हो भाई, ये 25 क्वेश्चंस आए थे रीजनिंग के। कितने क्वेश्चंस थे? 25 क्वेश्चंस। उसमें से 11 मान के चलिए आपके रीजनिंग में आकृति से हैं। अब समझ लो, एक चैप्टर से इतने क्वेश्चंस, मतलब वो चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? मैं आपको एक चीज बताता हूं। ये चैप्टर 8 से 11 का आपको दिख रहा है, इसको बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि इनको कैसे सोल्व करते हैं। तो जिसको समझ में नहीं आता है ना, इसका मतलब आप प्रवीण कटारिया से कभी रीजनिंग आपने पढ़ी नहीं, इमेजेस वाले चैप्टर आपने पढ़े ही नहीं। मैं आपके लिए इनको इतना आसान बना दूंगा कि आप बोलोगे वाह सर जी, अगर ऐसे पहले हो जाता तो अब कब तक हम लग चुके होते। समझ रहे हो?
बड़े ही आसान तरीके से। लेकिन 8 से 11 ऐसा नहीं इमेजेस वाला चैप्टर बता दिया उसी से, नहीं, बड़ी मेहनत से निकाला ना सब कुछ। तो इमेजेस वाले चैप्टर में कौन कौन से आते हैं हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं इमेजेस में ही, वो बनते हैं सीरीज इमेज से 3 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चंस फिक्स बनते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस इससे बनते ही बनते हैं, ठीक है। अब ये सीरीज इमेज क्या होती है, मतलब कि मैं आपको बता देता हूं, जैसे आपको यहां पर 3 आकृतियां दे दी जाएंगी, 3 दे दी गई, 4 दे दी गई, 5 दे दी गई, इस तरीके से कुछ आकृतियां दे दी जाएंगी और इन्हीं से रिलेटेड, ये इससे होगा, ये इसका संबंध इससे, तो आपसे पूछा जाएगा कि यहां पर कौन सी आकृति आने वाली है। इसमें कुछ बदलाव कर दिया जाएगा, जैसे कि यहां पर ये एरो बना दिया, फिर उसमें इधर बना दिया, फिर इधर बना देगा, तो इस वाले में कैसे आएगा, इधर आएगा। इस तरीके से आपको बताना होता है, ठीक है। 3 आकृति दे देगा, 4 आकृति दे देगा, उसी सीरीज में जिस तरीके से वो आगे बढ़ रही है उनमें चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, उसी तरीके से इसमें क्या बदलाव होंगे ये आपको बताना होता है। और यहां से 3 क्वेश्चंस आपके पेपर में आ रहे होते हैं, इस बात को नोट कर लेना। जब भी आप रीजनिंग की शुरुआत करेंगे, सबसे पहले मैं इसी की शुरुआत करवा दूंगा, सीरीज इमेज की, क्योंकि लगातार इमेज पढ़ेंगे ना तो बोर सा हो जाएगा। तो बीच बीच में क्या करेंगे, एक इमेजेस का चैप्टर पढ़ लिया, हम सीरीज इमेज पढ़ लेंगे, जिससे 3 क्वेश्चंस अपने पक्के हो जाएंगे। फिर उसके बाद इस बीच में ये जो दूसरे वाले हैं ना, इनको पढ़ लेंगे, और जो अपने हैं ना, इनको पढ़ लेंगे। इससे क्या होगा, इमेजेस से आप बोर नहीं होगे। फिर एक चैप्टर वो पढ़ लिया, फिर दोबारा से अपने दूसरे इमेजेस वाले पे आ जाएंगे। इस तरीके से हम पढ़ेंगे ताकि इमेजेस यानी आकृति आपको दिखाई देंगी तो आप बोर ना हो, ठीक है। क्योंकि देखिए, पढ़ाएंगे, समझाएंगे बड़े प्यार से, बड़े आसानी से, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से, जो सीधा दिमाग में जाके बैठेगा और कहीं नहीं जाएगा। बोलते हैं ना दिमाग के ऊपर के चला गया, नहीं जाएगा। क्लास देखोगे तो सीधा दिमाग के अंदर जाएगा, ऊपर के नहीं जाएगा। बात क्लियर होगी। दूसरा इमेजेस में चैप्टर आपका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण से पूछा जाएगा, और यहां से 2 क्वेश्चंस आते हैं, और इसके बारे में तो आप जानते हो क्या है, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। रीजनिंग में इमेजेस वाला चैप्टर की बात कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन एक अलग चैप्टर भी है जिससे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इमेजेस में जो क्लासिफिकेशन इमेजेस है वो पूछा जाता है, और यहां से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये मैं आपको दिखाऊंगा, तब आपको पता चल जाएगा कि क्या है चैप्टर, जिनको नहीं समझ में आया। आगे देखिए क्या है, एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर का मतलब क्या होता है, सन्निहित आकृतियां। अब जो इतनी प्योर हिंदी नहीं समझ पाए और प्योर इंग्लिश नहीं समझ पाए, उनको मैं सिंपल तरीके से बता देता हूं। जिस तरीके से आपको एक आकृति दे दी जाती है, जैसे लिखा गया एल, और यहां पर 4 आकृतियां ऑप्शंस में दी हुई होंगी, तो आपसे पूछा जाएगा ये जो एल वाली आकृति है इनमें से कौन से में बनी हुई है, यानी कि ये आकृति इनमें से कौन से में है। इस तरीके से आपको त्रिभुज दे देगा और पूछ लेगा कौन से में है। त्रिभुज के साथ इधर एक डंडा लगा देगा, पूछ लेगा इन 4 में कौन से में है वो आकृति। आकृति बड़ी सारी होगी, बीच में कहीं पे ये लुका हुआ मिलेगा आपको, छिपा हुआ मिलेगा आपको, तो वो देखना है। उसको बोला जाता है एम्बेडेड फिगर, यानी सन्निहित आकृतियां जिसको बोला जाता है। और यहां से 2 क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें तो मैं सिंपल भाषा में ही मैंने लिख दिया कंप्लीट फिगर। इसका मतलब होता है आकृति पूर्ण करना, ठीक है। आकृति पूर्ति भी जिसको बोला जाता है। और यहां से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सर जी ये वाला तो ये है कि ये वाली इमेज इनमें से कौन सी में है। आकृति पूर्ण वाले में क्या होगा, इस तरीके से एक बना हुआ होगा, इस हिस्से में बनी हुई होगी, इस हिस्से में बनी हुई होगी, इस हिस्से में, 3 हिस्सों में बनी हुई होगी, और चौथे हिस्से में आपसे पूछा जाएगा कि यहां पर कौन सा पार्ट आएगा। एक पूरी ही आकृति होगी, उसका एक पार्ट काट के ऑप्शंस में दिया जाएगा और पूछा जाएगा वो कौन से में आएगा, ठीक है। इसको बोला जाता है कंप्लीट फिगर करना, या बोल लो आकृति पूर्ति, यानी आकृति को पूर्ण करना, पूरी करना, ठीक है। तो इस चैप्टर से भी कितने क्वेश्चंस आते हैं आपके, 2 क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं आकृति वाले चैप्टर में ही। हर एक छोटी से छोटी चीज आपके लिए लेके आया हूं। इंट्रोडक्शन क्लासेस, सारा का सारा इंट्रोडक्शन यहीं भी मिल जाएगा, सारा का सारा सिलेबस आपको पता चल जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। आगे देखिए, मिरर इमेज से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन। और कभी कभी मिरर इमेज की जगह पे क्या पूछ लिया जाता है, वाटर इमेज भी पूछ लिया जाता है। मिरर इमेज, वाटर इमेज, एक एक क्लास में समझा दूंगा, सिर्फ एक एक क्लास करवाऊंगा, एक एक क्लास में समझा दिया जाएगा आपको कि मिरर इमेज क्या होती है, वाटर इमेज क्या होती है, और उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी।
समझ रहे हो इन चीजों को, बस बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन जिसको लगता था ना पहले, सोचते थे सर जी मिरर इमेज कैसे निकालें, इसका पता ही नहीं चलता कैसे क्या हो गया, वाटर इमेज का तो और भी नहीं पता चलता कैसे क्या हो गया, जब क्लास होगी ना तब देखना। ठीक है, सिर्फ एक क्लास आधे घंटे के अंदर आपको सिखा दूंगा कि किस तरीके से मिरर इमेज निकालते हैं, किस तरीके से वाटर इमेज निकालते हैं, और इनकी भी सेम ऐसा ही है। ठीक है, ऐसा नहीं इनमें अलग है, इनमें भी सेम ऐसा ही है। आगे देखिए अगला चैप्टर है इसमें पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। इससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, 2 भी क्वेश्चन आते हैं भाई। ठीक है, किसी किसी शिफ्ट में 2 भी आ जाता है, लेकिन एक क्वेश्चन तो यहां से फिक्स ही पूछा जाता है, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। अब नहीं समझे तो बता देता हूं सिंपल भाषा में, पेपर को मोड़ना और काटना बोला जाता है ना, पेपर को ऐसे मोड़ा गया, ऐसे मोड़ा गया, ऊपर से मोड़ा गया, दाएं से बाएं से, जो भी बोला जाता है कि यहां पर कटिंग की गई, वहां पर आकृति में आपको दिखाया जाता है। फिर उस पेपर को खोलने पर कैसी आकृति बनती है ये आपसे पूछा जाता है। तो वहां से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, और ये भी आपके लिए पेपर फोल्डिंग और कटिंग वाला चैप्टर इमेजेस में आता है, बड़े शानदार तरीके से आपको समझा देंगे। ठीक है, समझ में आ गया, ये भी सिर्फ एक क्लास में समझोगे, ये वादा है मेरा, ऐसे नहीं बोल रहा। एक क्लास पूरी देखना, उसके बाद नहीं आए तो कमेंट सेक्शन भर देना कि सर जी आपने बोला था कि एक क्लास में समझा दूंगा, नहीं समझ में आया। ऐसा हो ही नहीं सकता, समझ रहे हो कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक क्लास में ना समझ में आए। स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस देखने के बाद चौथे क्वेश्चन आप खुद निकालना स्टार्ट कर दोगे, ये अपनी खासियत है। हमेशा बोला है आपको, चाहे मैथ पढ़ाया हो चाहे रीजनिंग पढ़ाई हो, हर किसी में है 3 क्वेश्चन पढ़ लो एक टाइप के, फिर चौथा आप निकालोगे, खुद निकालोगे, निकाल के दिखाओगे। ठीक है, लेकिन 3 में अच्छे से ध्यान दे लेना। ठीक है, आगे देखिए एनालॉजी से भी एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, एनालॉजी इमेज की बात कर रहा हूं मैं, सिंपल सी बात है। तो ये आपके इसके 7 चैप्टर बन जाते हैं इमेजेज में। ठीक है, 7 चैप्टर, और इन 7 चैप्टरों से कितने क्वेश्चन आते हैं, 8 से 11 क्वेश्चन आ रहे होते हैं। अब इसका मतलब ये मत जोड़ने लग जाना सर जी इसमें तो ज्यादा बन गए, कहीं इसको जोड़ने लग जाओ सर जी ये तो 14-15 बन गए। इसमें क्या होता है, किसी शिफ्ट में 3 आ गए तो किसी में 2 आ जाएंगे। ठीक है, किसी में 2 आ गए, किसी में 1 आ जाएगा इसका, जिसमें इसका 1 आ गया उसका 2 आ जाएगा, जिसमें इसका 1 आ गया उसका 2 आ जाएगा। समझ रहे हो, इस तरीके से आते हैं। ये मैंने मैक्सिमम लिख दिए हैं आपके, लगभग की इतने तो पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अगला चैप्टर इमेजेस वाला समझ में आ गया, कैसे पढ़ना है, कितनी क्लासेज होंगी वो भी समझ में आ गई। ओके, उसके बाद देखिए श्रृंखला वाला, श्रृंखला यानी इस चैप्टर को बोला जाता है सीरीज। अब ये इमेजेस वाली सीरीज नहीं है, इमेजेस वाले की बात हमने कर ली, अब नए चैप्टर की बात कर रहे हैं, श्रृंखला। और इसके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं भाई, 3 से 4 क्वेश्चन, समझ रहे हो, एक ही चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। और यही एक ऐसा चैप्टर होता है जिसको हर कोई स्टूडेंट नहीं करता, जिसमें से बहुत सारे स्टूडेंट पेपर में फंसते हैं, जिनमें बहुत सारे स्टूडेंट पेपर में सोल्व नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो रीजनिंग में पूरा स्कोर नहीं कर पाते। लेकिन हम आपको इतने प्यार से समझाएंगे कि सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, इसकी जितनी भी क्लास होंगी, इसकी जितनी भी टाइप होंगी, जब तक वो सारी टाइप समझ में नहीं आ जाती, आपके टिप्स पे नहीं हो जाती कि आपने क्वेश्चंस देखा आंसर निकालना स्टार्ट कर दिया, तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। वो है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसा ही है। जब तक ये समझ में नहीं आ जाता इसको नहीं छोड़ने वाले। तो सीरीज से कितने क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद देखिए एनालॉजी है, इससे भाई 2 से 5 क्वेश्चन आते हैं। अब ये 2 से 5 क्यों लिखा है, किसी शिफ्ट में कम पूछे गए तो 2 क्वेश्चन आ गए, किसी में अच्छे खासे पूछ ले गए तो 5 क्वेश्चन पूछ ले गए। तो इसका मतलब ये समझ के चलना है अपने को, हर चैप्टर को पढ़ते समय ये समझ के चलना है उसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं। इसी रीजन की वजह से आप हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे। और जब बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे फिर कुछ भी आ जाए, अरे किसी से कम आ जाए किसी से ज्यादा आ जाए, हम कर देंगे ना, बस वही दिक्कत है। और दिक्कत को हमने सॉल्यूशन दे दिया कि बहुत अच्छे से हमने पढ़ लिया, बस काम खत्म। तो ये क्या हो गया, एनालॉजी हो गया। यहां से क्या है, 2 से 5 क्वेश्चन आते हैं। जिनको नहीं पता बता देता हूं, हिंदी में इसको समानता बोला जाता है। समानता या सादृश्यता इसको बोलते हैं, सादृश्यता भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब है समान, कि ये आकृति ऐसे है तो ये नंबर ऐसे है तो ये ऐसे है, ये अल्फाबेट ऐसे है तो ये ऐसे है। इसमें समानता बतानी होती है बस। ठीक है,
समझ में आ गया। आगे चलिए, अपना है वर्गीकरण। मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर। तो क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर से फिक्स 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं हर शिफ्ट में। भाई 2 नहीं है, ये 2 से 4 है, ये तो 5 से के हैं, ये है अपने ये वाले। तो 2 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कम से कम 2, मैक्सिमम 4। तो मान के चलेंगे अपने 4 ही पूछे जाएंगे, समझ रहे हो। तो क्लासिफिकेशन भी अच्छे से पढ़ना है, इसकी 3-4 जितने भी टाइप बनते हैं सभी को अलग अलग क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलिए, पासा। देखिए बहुत सारे एग्जाम्स में पासा नहीं आता है, ठीक है, जिसको डाइस बोला जाता है। बहुत सारे एग्जाम में ये पासा नहीं आता है, लेकिन आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आता है। और यहां से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक ओपन पासा से पूछ लिया गया, या किसी में स्पेशल जो पासा है आपने उसी से पूछ लिया गया। तो इसके 2 क्वेश्चंस बनते हैं, तो 2 बस। हमको एक नहीं छोड़ना, 2 की बात कर रहे हो सर जी, क्योंकि हमें पूरे में से पूरा स्कोर करना है। तो ये डाइस भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसकी 2-3 क्लास में हो जाएगा काम। उसके बाद देखिए वेन आरेख, या आप इसको बोल सकते हो वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम तो इतना मजा आता है, ठीक है, पढ़ाने में जितना आपको पढ़ने में आएगा। जितना अच्छे से हम पढ़ाएंगे उतने अच्छे से आप पढ़ोगे, और जब आप अच्छे से पढ़ लोगे तो दिमाग में सेट हो जाएगा। और जब दिमाग में सेट हो जाएगा तो पेपर में सोल्व कर दोगे, और पेपर में सोल्व कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। और यहां से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं, 2 टाइप के पूछे जाते हैं, दोनों टाइप के आपको करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 टाइप के आते हैं, दोनों टाइप के करवा देंगे, बात बन जाएगी। आगे क्या, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। पिछला 2020 वाला हुआ था ना दिल्ली पुलिस, उसमें बहुत सारे लोगों ने ये नहीं पढ़ा था, हमने पढ़ाया था। और बहुत सारे स्टूडेंट के एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से बना था, तो हमको एक भी नहीं छोड़ना। कुछ ऐसी शिफ्ट थी जिसमें नहीं भी आया, इसलिए मैंने 0 से 1 लिखा है। लेकिन हमको ये मान के चलना है अपनी शिफ्ट में आएगा, और अपनी शिफ्ट में आएगा तो पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ेंगे तो भाई पेपर में फिर पूरा स्कोर करेंगे रीजनिंग में, ठीक है। पिछली बार भी पढ़ाया था, जब लोगों ने नहीं पढ़ा था, बहुत कम स्टूडेंटों ने पढ़ा था, ठीक है, लेकिन हमने पढ़ाया था कि आएगा, पढ़ाया था। क्योंकि सिलेबस में नहीं मिलता कुछ चीजें एक्सपीरियंस से आती हैं, ठीक है, टीचिंग के एक्सपीरियंस से आती हैं, पेपर को देखते हो तब आती हैं, ठीक है। ये जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये पेपर है दिल्ली पुलिस की पिछले साल का, इसको आप अच्छे से खोल के देखोगे ना, सब कुछ इसमें सब कुछ लिखा है हमने, बड़े प्यार से। हिस्ट्री पॉलिटी अलग से, रीजनिंग का अलग से, ठीक है, मैथ का अलग से, कंप्यूटर का अलग से, देखो सब कुछ लिखा हुआ है, बड़ी मेहनत से निकाला। ये एक पेपर नहीं है, ये सारे के सारे पेपर है आपके, सारे के सारे, और भी है सारे जितने भी हैं, ठीक है, सभी पेपर्स में से निकाला है, तभी क्या हुआ है, तभी ये बना है। बड़ी मेहनत से निकलते हैं, ऐसे नहीं निकलते। एक्सपीरियंस से भी पता चलता है कि किस टाइप का आता है, किस लेवल का आता है, किस तरीके से आता है, सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं, तभी आपको अच्छे से पढ़ा पाते हैं, समझ रहे हो। ये बहुत जरूरी होता है। हर साल बदलते हैं, लेवल बदलता है, पैटर्न बदलता है, ठीक है, कि जो आपका सिलेबस है वो भी बदलता है। ये अभी मैं पिछले साल के हिसाब से आपको बता रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं सारे पिछले साल के हिसाब से ही पढ़ाऊंगा। इस साल क्या पूछे जा सकते हैं, भाई एक टीचर का फर्ज होता है क्या पूछा जा सकता है, एग्जामिनर क्या सोच सकता है, उसकी सोच के साथ आपको चलना पड़ता है, तभी आप एक टीचर बन पाते हो, समझ रहे हो। स्टूडेंट और टीचर में यही फर्क होता है। देखिए अब आगे चैप्टर क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी गणितीय संक्रियाएं। आपने देखा होगा प्लस माइनस वाला, कीबोर्ड मास यूज करना होता है जिसमें काम बन जाता है, वहां से एक क्वेश्चन फिक्स पूछा गया था, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन था, तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है कोडिंग डिकोडिंग, यहां से एक क्वेश्चन था, लेकिन आप मान के चलो आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, उस तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग भी बहुत अच्छे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हमारे चैंपियंस को हम उनके साथ है, समझ रहे हो। तो ये है। उसके बाद है भाई कथन निष्कर्ष, यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कथन निष्कर्ष से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको भी पढ़ेंगे अच्छे से। और आपका अगला चैप्टर क्या है, मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर या जिसको आप बोलते हो लुप्त संख्या, क्या बोलते हैं, लुप्त संख्या जिसको बोलते हैं। तो इस चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है। बात समझ में आ गया। तो ये मोस्टली 11 चैप्टर है, 11 ये हो गए, तो इमेजेस वाला हटा देंगे तो 10 तो ये हो गए, इसके साथ में 7 वो हो गए, 17 चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे
जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा कुछ चैप्टर में आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ाऊंगा जहां से पूछा जा सकता है, लेकिन वो कब पढ़ेंगे, पहले इन चैप्टर को बड़े मेहनत से पढ़ लेते हैं। जब इन चैप्टर में पूरे में से पूरा स्कोर करना स्टार्ट कर देंगे ना, तब हम उन चैप्टर को भी पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा चीजों को भी। जैसे कि बात करूं, एक छोटा सा आपको बता देता हूं, घड़ी वाला, ठीक है, बाई चांस आ जाता है, कभी कभी आ जाता है, इसलिए मैंने पिछली बार भी पढ़ाया था। शायद एक शिफ्ट में आया था, पूरी शिफ्टों में शायद एक में आया था, मुझे क्लियरली ध्यान नहीं है, लेकिन हमने पढ़ाया था और इस बार भी पढ़ाएंगे। घड़ी मतलब क्लॉक वाला। इसी के साथ साथ कैलेंडर भी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ एग्जाम्स ऐसा नहीं है आप सिर्फ दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आप दूसरे एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो, तो उनमें कैलेंडर भी आता है और क्लॉक भी आता है, तो हम वो भी आपकी तैयारी करवाएंगे, ठीक है। लेकिन फोकस अपना अभी क्या है, दिल्ली पुलिस है, तो दिल्ली पुलिस पे रखो मेहनत, मेहनत जारी रखो, काम बन जाएगा, आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है, कोई भी नहीं रोक पाएगा, इस बात को नोट कर लेना। तो ये चैप्टर पढ़ने हैं। अब बात कर लेते हैं क्लासेज की, तो कब से क्लास स्टार्ट होगी और कितने बजे आएगी। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं, ये आपकी क्लास है ना, वो 1 तारीख से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 1 अगस्त से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, 1 अगस्त से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, और इसका रहेगा 30 से 35 दिन में हम इस सिलेबस को कवर कर देंगे। 30 से 35 दिन में इस सिलेबस को हम खत्म कर देंगे अपने को, ठीक है। यानी कि जो आपकी भर्ती आएगी ना, तब तक आपकी रीजनिंग समाप्त हो चुकी होगी, आपके दिमाग में सेट हो चुकी होगी। जो भर्ती आने के बाद जो स्टूडेंट तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, आप उनसे काफी ज्यादा आगे निकल चुके होंगे। उसके बाद हम रिवीजन करवाएंगे, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको पढ़ाएंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर करवाएंगे। एसएससी में जो पूछे जाते हैं सारे एग्जाम्स में, चाहे सीजीएल का हो, सीपीओ का हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, उनमें जो पूछे जाते हैं वो आपको करवाएंगे। दिल्ली पुलिस वाले तो आपको करवा चुके होंगे, उसके बाद वो करवाएंगे, ताकि कैसे भी लेवल का आ जाए, रीजनिंग में नंबर नहीं कटना चाहिए। समझ रहे हो, ये बात समझ में आ गई सभी स्टूडेंट को। तो 1 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, कितने बजे आएगी, और ये 11 बजे क्लास आएगी, 11 बजे, सुबह 11 बजे आपकी ये क्लास आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। अब आपके 3 सब्जेक्ट मेन होते हैं, जिसमें से भाई आपको पता है कि मैथ्स वाली क्लास, मैथ्स 0 टू हीरो, शाम को 7 बजे आपकी डेली आ रही है, ये आपको पता है। रीजनिंग वाली आपकी 11 बजे आ रही है, और पेपर से पहले आपकी रीजनिंग आपकी कंप्लीट करवा देंगे हम। तो मैथ और रीजनिंग में अगर आप स्ट्रॉन्ग बन जाते हो, फिर क्या करना है आपको पता है। दिल्ली पुलिस के क्या, जीके और कंप्यूटर पढ़ना है। कंप्यूटर में सिर्फ आपको 20 दिन में करवा दूंगा। 10 दिन में, 10 दिन के अंदर अंदर हम क्या कर लेंगे, कंप्यूटर को पढ़ लेंगे, 10 दिन में उसका रिवीजन कर लेंगे, जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ 20 दिन में कंप्यूटर हो जाएगा, 20 दिन में, ठीक है, कंप्यूटर खत्म। जीके के लिए अभी से लूसेंट पढ़ रहे होगे, बाकी ऐप पे सारी क्लासेस आपके लिए फ्री हैं जीके की। चाहे पॉलिटी की बात करें, चाहे हिस्ट्री की बात करें, चाहे ज्योग्राफी की बात करें, इकोनॉमिक्स की, और उस अपने ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। सारी की सारी पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे आ जाती हैं आपके लिए। तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर मैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया ना, ये जो पेपर हमने अभी आपको दिखाया था, इस पेपर में जो जो चीजें मैंने जीके की निकाली है ना, सारी की सारी वहां पर डाल रखी है। जैसे पॉलिटी का अलग, हिस्ट्री का अलग, सभी का अलग अलग, ये सब कुछ डाला हुआ है हमने, समझ रहे हो। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां से पढ़ना स्टार्ट कर देना, और बाकी तो आपकी मर्जी है, जो आप करना चाहो आप कर सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जो स्टूडेंट इस बात को याद रखेगा कि सफलता के रास्ते में आपका सबसे अच्छा साथी आपका विश्वास है। सबसे पहले अपना विश्वास बना लीजिए कि मैं रीजनिंग में स्कोर करूंगा, और रीजनिंग में स्कोर करके मुझे दिल्ली पुलिस की खाकी भर्ती लेनी है। खुद में विश्वास कर दीजिए, और फिर क्या करना है, फिर कुछ नहीं करना, बस जी तोड़ मेहनत करना स्टार्ट कर देना है, कड़ी मेहनत। भाई 1 घंटे मैं पढ़ा रहा हूं तो 1 घंटे आप पढ़ो, 2 घंटे मैं पढ़ा रहा हूं 2 घंटे आप पढ़ो। 2 घंटे मुझसे वीडियो देखा उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो आप पढ़ रहे हो, उसको पढ़ना नहीं, उसको सीखना बोल रहे हैं, उसको समझना बोल रहे हैं। पढ़ने का मतलब है आप उसके अलावा 2 घंटे मैंने पढ़ाया, उसके बाद 2 घंटे आप पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। मैंने यहां पर इमेजेस आपको पढ़ाई, आपके पास जो भी बुक है उससे प्रैक्टिस करो, समझ रहे हो, तब बनेगी बात। जी तोड़ मेहनत ऐसे ही नहीं होती, हर किसी से नहीं होती,
मैंने आपको बताया था ना, 1% स्टूडेंट भी दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन नहीं लेते हैं। अगर आपको भी उन स्टूडेंट में आना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने इस बार आप सभी के लिए, जो स्टूडेंट बोलते सर जी हम इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, सर जी हम फीस नहीं दे सकते, आप सभी के लिए मैंने जी तोड़ मेहनत करते हुए सब कुछ बिल्कुल फ्री कर दिया है। आपके लिए कुछ भी पेड नहीं रखा है। इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, मुझे चीजें मैनेज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आप सभी ने हमेशा प्यार दिया है। और दिल्ली पुलिस की पहली भर्ती थी 2020 वाली, जिसने हमारी पहचान बनाई थी। तो मैं चाहता हूं इस बार दिल्ली पुलिस की भर्ती में मैं उसकी पहचान बन जाऊं कि मैंने इतने सारे स्टूडेंटों को पढ़ाया और उन सभी ने मेहनत की और उनका सिलेक्शन हो गया, इसलिए बिल्कुल फ्री किया है। समझ रहे हो? तो आशा करता हूं ये वीडियो आपके दिल को छू गया होगा, दिमाग में हिट कर गया होगा कि क्या करना है। तो बस आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और शाम को 7 बजे जो क्लास आती है ना मैथ की, उसको देखना मत भूलना। और आपकी 1 तारीख से क्या है, रीजनिंग की क्लास आ रही है, ये मैंने बता दिया, तो उसको भी कंटिन्यू पढ़ते रहना। 30 दिन पढ़ के देखो। अरे भर्ती 1 सितंबर से आ रही है ना, उससे पहले 30 दिन पढ़ के देखो। अगर 30 दिन में इंप्रूवमेंट नहीं होता है, 30 दिन में कुछ नहीं सीखते हो, तो फिर और भी बाकी टीचर्स आपके पास अवेलेबल है, बिल्कुल बहुत सारे होंगे। रास्ते खुले, कोई रोक नहीं सकता आपको, ठीक है। लेकिन आपके लिए सब कुछ करने के लिए सब कुछ बंद कर दिया है, सिर्फ यही है कि आप मेहनत करिए। जितनी मेहनत मैं करूंगा उतनी मेहनत आप कर दीजिए, सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो कैसा लगा ये वीडियो, क्या समझ में आ गया सारी चीजें, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, इससे मोटिवेशन मिलता है, नई एनर्जी मिलती है कि आप लोगों को पसंद आ रहा है। और जो भी स्टूडेंट नया है, हमसे पढ़ना चाहता है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियोज की अपडेट आपको रेगुलर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।